ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। हाउ टू गेट GPA 10 इन हिंदी। चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र पार्ट A एंड B 3 hours 15 minutes, मैक्सिमम मार्क्स 80। पार्ट A 60 marks 2 hours 45 minutes, पार्ट B 20 marks 30 minutes। 2021-22 के लिए इन पाठों को हटाए गए। दक्षिण गंगा गोदावरी जल ही जीवन है। उपवाचक के अंतर्गत अपने स्कूल को एक उपहार। पद्यभाग के 5 पाठ हैं, जैसे बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कनकन का अधिकारी, भक्ति पद, नीति दोए। गद्य भाग के 5 पाठ हैं, ईदगाह, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, स्वराज्य की नींव, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब। दक्षताओं के आधार पर भारपात, अर्धग्रहता प्रतिक्रिया 20 अंक, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता 40 अंक, भाषा की बात 20 अंक, कुल 80 अंक। अर्धग्रहता प्रतिक्रिया 20 अंक। पठित गद्यांश के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अपठित गद्यांश के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। पठित पद्यांश के लिए 5 अंक निर्धारित है। पठित गद्यांश देकर 5 प्रश्न पूछेंगे। गद्यांश उपवाचक पाठ से ही लिया जाएगा। 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में 3 उपवाचक पाठ से प्रश्न पूछेंगे। शांति की राह में मुख्यांश देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय, नेल्सन मंडेला संघर्षमय जीवन, मदर तेरेसा के उत्कृष्ट कार्य, हम सब एक है। मुख्यांश देखिए। अंबेडकर का परिचय, अंबेडकर का बचपन, अंबेडकर की पढ़ाई, अंबेडकर के महान विचार, अनोखा उपाय। मुख्यांश देखिए। हरित नगर राज्य की बुरी दशा, समस्या के हल के लिए चर्चा, राजा कुमार वर्मा पड़ोसी राजा सती सिंह से भेंट और उनके राज्य की खुशहाली, राजा सती सिंह का दोष, राजमाता का दोष और राजगुरु का दोष, ये इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं। గద్యాంశాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలి। ఈ గద్యాంశం ఉపవాచక పాఠాల నుండి ఇవ్వబడుతుంది। 3 ఉపవాచక పాఠాలను బాగా చదివి వాటిలో నుండి వచ్చే ప్రశ్నలను ముందే ప్రాక్టీస్ చేయాలి। ప్రశ్నను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి। ప్రశ్నల్లో గల కీలక పదాలను గుర్తించి జవాబును వెతకాలి। ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు गद्यांशंलोने ఉంటుంది। अपठित गद्यांश देकर 5 प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ किसी भी साहित्यिक या सामाजिक अंश से लिया जाएगा।
ఈ గద్యాంశం సామాజిక అంశం నుండి ఇవ్వబడింది. ఇలాంటి అపరిచిత గద్యాంశాలను తీసుకొని ప్రశ్నలను తయారు చేసుకోవాలి. ప్రశ్నను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రశ్నల్లో గల కీలక పదాలను గుర్తించి జవాబును వెతకాలి. ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు गद्यांशंलोने उंटुंदी। 3 पठित पद्यांश देकर 5-5 प्रश्न पूछेंगे। इनमें किसी एक पठित पद्यांश के 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। पद्यांश पाठ्यपुस्तक से ही लिया जाएगा। 3 पद्यांश इस प्रकार हैं। बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कन कन का अधिकारी। ఈ పద్యాంశం పాఠ్యపుస్తకం నుండి ఇవ్వబడుతుంది. పద్యాంశం యొక్క భావాన్ని తెలుసుకోవాలి. వాటిలో ఉండి వచ్చే ప్రశ్నలను ముందే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రశ్నను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రశ్నల్లో గల కీలక పదాలను గుర్తించి జవాబును వెతకాలి. ఈ పద్యాంశం పాఠ్యపుస్తకం నుండి ఇవ్వబడుతుంది. పద్యాంశం యొక్క భావాన్ని తెలుసుకోవాలి. వాటిలో ఉండి వచ్చే ప్రశ్నలను ముందే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రశ్నను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రశ్నల్లో గల కీలక పదాలను గుర్తించి జవాబును వెతకాలి. ఈ పద్యాంశం పాఠ్యపుస్తకం నుండి ఇవ్వబడుతుంది. పద్యాంశం యొక్క భావాన్ని తెలుసుకోవాలి. వాటిలో ఉండి వచ్చే ప్రశ్నలను ముందే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రశ్నను సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రశ్నల్లో గల కీలక పదాలను గుర్తించి जवाबुनु वेतकाली। लघु उत्तरात्मक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित है। इसके अंतर्गत 8 प्रश्न दिए जाएंगे। पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को जैसों को तैसा न देकर उसी स्वभाव वाले अन्य प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। गद्य पाठ से 4 प्रश्न और पद्य पाठ से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य पाठ से और पद्य पाठ से एक एक कवि लेखक परिचय दिया जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखना उचित है। ఒక సరైన వాక్యం ఒక మార్కు అని గుర్తుపెట్టుకోండి। ఎగ్జామ్కి ముందు మీరు నేర్చుకున్న ప్రతి జవాబుని ప్రాక్టీస్ చేయండి। మీరు రాసే తప్పులను సరిదిద్దుకోండి। ప్రశ్నను అర్థం చేసుకొని తగిన సమాధానం రాయాలి। జవాబు పత్రంలో బార్డర్స్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్లో స్పార్కిల్, క్రేయాన్స్ ఉపయోగించి ఆకర్షణీయంగా తయారు చేయాలి। మీ ప్రత్యేకతను తెలియజేయాలి। निबंधात्मक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को जैसे को तैसा न देकर उसी स्वभाव वाले अन्य प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। पद्य भाग से 3 प्रश्न दिए जाएंगे। इनमें से एक प्रश्न लिखना होगा। गद्य भाग से 3 प्रश्न दिए जाएंगे। इनमें से एक प्रश्न लिखना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर 8 या 10 वाक्यों में लिखना चाहिए।
ఏ పాఠం నుండి ఎటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉందో పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. నేర్చుకున్న పాఠం యొక్క సారాన్ని ప్రశ్నకు సరిపోయే విధంగా రాయాలి. ప్రశ్నను అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా కొన్ని వాక్యాలను జత చేయాలి. అప్పుడు పూర్తి మార్కులు సాధించవచ్చు. జవాబులో మనకు పాఠం మీద పూర్తి పట్టు ఉందనే విషయం చూపించాలి. జవాబు ఏ విధంగా రాయాలో ముందే నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రతి ప్రక్రియకు సంబంధించి పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. దానికి అనుగుణంగా కొన్ని కామన్ పాయింట్స్, డిజైన్స్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. ప్రక్రియకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను प्रैक्टिस చేయాలి. गद्यभाग के 3 लेखक परिचय सीखने पर आपको 4 अंक मिलेंगे. पद्यभाग के 5 पाठ पढ़ने पर आपको 40 अंक मिलेंगे. ये पाठ 8 से 20 वाक्य के भीतर ही हैं. इन पाठों पर ध्यान दें, अच्छे अंक प्राप्त करें. बरसते बादल पाठ पढ़ने पर आपको 20 अंक मिलेंगे. इस पाठ पर विशेष ध्यान दें. ईदगाह पाठ पढ़ने पर आपको 15 अंक मिलेंगे. इस पाठ पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए 8 अंक निर्धारित हैं. इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिए जाएंगे. इनमें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा. प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं. मुख्य रूप से निम्न विधाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे: पत्र लेखन, पोस्टर, साक्षात्कार, डायरी लेखन, वार्तालाप, करपत्र, नारे, निबंध, विज्ञापन, कहानी लेखन. पत्र लेखन के सोपानों का पालन करें. व्यक्तिगत पत्र में स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, कुशल समाचार, विषय, उपसंहार, निवेदक, पता, इन विषयों पर विशेष ध्यान दें. व्यवहारिक पत्र में स्थान, दिनांक, प्रेषक, सेवा में, महोदय, विषय, धन्यवाद, निवेदक आदि विषयों पर विशेष ध्यान दें. पोस्टर बनाते समय इन विषयों पर विशेष ध्यान दें. शीर्षक लिखना, चित्र सुंदर बनाना, संदेश देना, जारीकर्ता की जानकारी देना. साक्षात्कार लिखते समय इन नियमों का पालन करें. यहाँ मौखिक प्रश्नावली है. प्रश्न क्रमानुसार हो. परिचयात्मक, बाल्य जीवन, अनुभवों और संदेशात्मक प्रश्न लिखें. अपने दैनिक जीवन में प्राप्त वास्तव अनुभवों को ही प्रभावपूर्ण लिखना है. इसमें आम जीवन के किसी भी पल, घटना, रिश्ते इत्यादि के बारे में लिख सकते हैं. डायरी में दिन भर की घटनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है.
संवाद विषय के अनुसार होना चाहिए। भाषा सरल हो। प्रश्न और उत्तर के रूप में होना है। संबोधन से शुरू और अलविदा से समाप्त करें। पात्रानुसार संवाद हो। करपत्र बनाते समय इन नियमों का पालन करें। शीर्षक, विषय आवश्यकता, संदेश, वाक्य निर्माण और वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान दें। नारे लिखते समय इन विषयों पर ध्यान दें। विषय का ज्ञान हो, भाव सीधा हो, प्रभावपूर्ण होना है, वाक्य तुकांत हो। निबंध लिखते समय 3 विषयों पर ध्यान दें। प्रस्तावना या भूमिका पर ध्यान दें। विषय विस्तार से समझाएं। उपसंहार से निबंध समाप्त करें। वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। विज्ञापन आकर्षक हो। उत्तेजक या प्रेरक वाक्य का प्रयोग करें। कम शब्दों में अधिक जानकारी दें। उत्पादक की गुणवत्ता के बारे में बताएं। जारीकर्ता का पता जरूर लिखें। संपर्क जानकारी देना है। कहानी लिखते समय इन विषयों पर ध्यान दें। विषय वस्तु प्रेरणापद हो, मज़ेदार हो, दिलचस्प हो, प्रभावशाली और संतोषजनक अंत हो। भाषा की बात के लिए 20 अंक निर्धारित है। शब्द भंडार संबंधित 10 प्रश्न, व्याकरण नाम से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द भंडार के अंतर्गत इन विषयों पर विशेष ध्यान दें। विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, समानार्थी शब्द, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, बेमेल शब्द, पुनरुक्ति शब्द, शब्द संक्षेप इत्यादि। व्याकरण अंश के अंतर्गत इन विषयों पर विशेष ध्यान दें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, काल, वाक्य आदि। ఒకే రకమైన జవాబులు ఉండే అవకాశం కలదు. తొందరపడకుండా ప్రశ్నను 1-2 సార్లు చదివి సరైన సమాధానం గుర్తించాలి. సరైన సమాధానం రాసే ముందు మిగతా 3 జవాబులు తప్ప నిర్ధారించుకోవాలి. उत्तर पुस्तिका में जवाब इस प्रकार सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें। उत्तर पुस्तिका में जवाब इस प्रकार सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें। उत्तर पुस्तिका में जवाब इस प्रकार सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें। उत्तर पुस्तिका में जवाब इस प्रकार सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें।
उत्तर पुस्तिका में जवाब इस प्रकार सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखते समय सावधान रहना चाहिए। कोष्ठक में जवाब एक ही बार लिखे, काटना या दोबारा लिखना न करें। पेंसिल से न लिखे। कोष्ठक में उत्तर संबंधी शब्द न लिखे। कोष्ठक में सही उत्तर का केवल कैपिटल अक्षर ए, बी, सी या डी ही लिखे। सृजनात्मक प्रश्न की शुरुआत हर समय नए पृष्ठ में करना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को मोटे अक्षरों में लिखें। हर विधा का प्रारूप पहले से ही तय करके रखना। रंगीन पेंसिल या क्रेयॉन से चित्रों को आकर्षित बनाएं। शीर्षक लिखना न भूलें। छात्रों के लिए सूचनाएं सुंदर अक्षरों में लिखें। पंक्तियों के बीच जगह छोड़ें। उचित शब्दों का चयन, वाक्य निर्माण, वर्तनी की शुद्धता, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग और विषय वस्तु की समझ पर ध्यान दें। प्रश्नों का उत्तर शब्दों में न होकर वाक्यों में लिखें। प्रश्न संख्या लिखना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ें। समय के साथ उत्तर लिखें। समय का विशेष ध्यान रखें।